देखो, हमारे यहाँ जो पुण्य पाप की परिभाषा बताई, वो ये परिभाषा नहीं बताई आचार्यों ने कि महल मकान स्त्री पुत्र आदि ये पुण्य का उदय। उन्होंने ये नहीं लिखा। क्या लिखा पुण्य के उदय में? या ये नहीं लिखा कि झोपड़ी में रहना पाप का उदय है? क्या लिखा? अनुकूल वेदनीयम पुण्यम और प्रतिकूल वेदनीयम पापम। अनुकूलता का वेदन हो तो समझो पुण्य का उदय चल रहा है, और प्रतिकूलता का वेदन हो, अब इसको और हिंदी में समझो, आकुलता का वेदन हो तो पाप का उदय है, और निराकुलता का वेदन हो, माने निराकुलता माने वो वाली निराकुलता नहीं, संसार की निराकुलता के थोड़ी चित्त में शांति है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया हृदय प्रसन्न है, तो समझो पुण्य का उदय है, चाहे भले ही हाथ पैर कटे हों। आप कहोगे कैसी बात? हाँ, कह रहे कि हाथ पैर कटने से पुण्य पाप का कोई लेने देना नहीं। वो वेदन क्या करता है? वेदन समझ में आया? उसके अंदर में अगर आनंद चल रहा है और कह रहा कि कहीं हाथ तो कटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कह रहे इसका पुण्य का उदय है। और एक आदमी के सब कुछ है, हाथ पैर सलामत है, बढ़िया रोटी खाने पीने को है, लेकिन पड़ोसी के उससे ज़्यादा है, और वो उसको देख देख के आकुलता का वेदन करता है, तो इसके पाप का उदय है। बोलो, अब ये पुण्य पाप का उदय आचार्य कहते ये असली है। तुम्हारा पर द्रव्य का पुण्य और पाप होता ही नहीं भाई। ये तो पुद्गल है। बड़ा मकान तुम्हें मिल गया, तो वो बड़ा मकान जो मिला पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से मिला? बताओ। ये डॉक्टर साहब इसमें बहुत बोलते थे कि तुम्हारे दिमाग में ये भरा पड़ा है कि पुण्य के उदय से चीज़ें मिलती हैं और पाप के उदय से चीज़ें जाती हैं। ये आपको कॉमन देखना आपके दिमाग में भरा पड़ा। लेकिन आपकी पत्नी जो आपको रात और दिन परेशान कर रही है, वो पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से? ऐसा डॉक्टर साहब बहुत लेते थे कि गोपाल दास जी की बरैया की जो पत्नी थी वो पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से? माने संयोग पुण्य पाप नहीं है। किसी का संयोग वो तो परद्रव्य है भाई, वो पुण्य पाप कैसे हो सकता है? नहीं समझा? इसका मतलब अगर वो संयोग पुण्य पाप का उदय हो, कर्तापन आ गया, वो द्रव्य तेरे अधीन हो गया, माने तेरा पुण्य का उदय है तो तेरी पत्नी को यहाँ रहनी पड़ेगा, ये तो बहुत अधीन हो गई। ऐसा नहीं है। वो कहते पर द्रव्य का तेरे से कोई संबंध नहीं है। तो साहब पर पुण्य पाप का उदय कैसे घटित होगा? तेरे वेदन से घटित होगा। अगर तू उस पत्नी के साथ आकुलता का वेदन करता है, प्रतिकूलता वेदनीयम पापम, क्या बोली परिभाषा? प्रतिकूलता वेदनीयम पापम। अगर तू प्रतिकूलता का वेदन करता है तो पाप का उदय है, और अगर अनुकूलता का वेदन करता है तो पुण्य का उदय है। समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन को समझ में आ गया कि परद्रव्य अच्छा बुरा नहीं होता। हमारा कर्म का उदय जैसा होता है निमित्त रूप में, और हमारा उपादान जैसा होता है, हमें वैसा वेदन होता है। पर द्रव्य का हमारे वेदन से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है।